Morning student. Today in subject accountancy, chapter number 5, reconstitution of partners, retirement death of a partner. Reconstitution means उसके बारे में लीगल वे में पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा जितने भी आर्टिकल्स हैं उस आर्टिकल के अंतर्गत रिटायरमेंट और डेथ हो जाने के बाद पार्टनर के जो भी फैमिली मेंबर में अगर पार्टनरशिप में रहना चाहते हैं तो रहेंगे। उसके अलग अलग कंडीशन होंगे, प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज होगा, रेशियो होगा, उसके रेशियो के अंतर्गत उसको उसमें लिया जाता है। हाउ कैन पार्टनर रिटायर? एक पार्टनर कैसे रिटायर होता है, क्यों रिटायर हो जाता है? अ पार्टनर में रिटायर फर्स्ट पॉइंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। अगर कोई डिस्प्यूट हो गया हो सारे पार्टनर के बीच में तो वो अपना रिटायरमेंट पार्टनरशिप से ले सकता है। इन अकॉर्डिंग टू बी द एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स। एक्स्ट्रा पार्टनर जैसे कोई भी पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता, तो दूसरे पार्टनर्स उसको कोई प्रेशर डाल रहे हों, कैपिटल प्रेशर या प्लेस का प्रेशर या लीगल वे या अनलीगल वे में कोई प्रेशर पार्टनर के ऊपर डाल रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप अपना कैंसिल करवा सकता है और रिटायरमेंट ले सकता है। बाय गिविंग अ नोटिस राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स टू हिज इंटेंशन ऑफ रिटायर इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। कुछ भी नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन अगर पार्टनर ये चाहता है कि हम अब पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करेंगे तो वो रिटायरमेंट ले सकता है। एंड इन केस ऑफ द डेथ, यदि किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो वो अपना उसके जो भी सन हो, डॉटर हो, पार्टनरशिप में रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं। आई वांट टू गिव अ एग्जांपल। A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:1. B died on 1st January 2012. B पार्टनर ABC 3 पार्टनर है और उसमें से B का डेथ हो गया। ऐसे कंडीशन में द राइटफुल ओनर ऑफ हिज फादर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बी शेयर बिटवीन A and C equally. A does not agree, settle the dispute between A and C according to Indian Partnership Act. In the Act of Partnership 1932, उसमें उसके अंतर्गत पार्टनरशिप लिया जाता है और पार्टनर्स बनाए जाते हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल में A और C ये चाहते हैं, लीगल वे में तो उसका सन या कोई डॉटर हो तो पार्टनर बन सकता है, लेकिन अदर पार्टनर्स अगर ये चाहते हैं कि हम इनको पार्टनरशिप में नहीं रखें तो उस कंडीशन में उसका जो भी प्रॉफिट लॉस होता है 3:2:1, बी का जो पार्ट था वो 2 में था और ए और सी ये चाहते हैं कि हम अब इनके किसी भी फैमिली मेंबर को पार्टनरशिप में नहीं रखेंगे, तो उनके एग्रीमेंट के आधार पर अगर ऐसा एग्रीमेंट हुआ रहा होगा कि मेरे फैमिली मेंबर पार्टनर्स बन सकते हैं तब तो वो बनेंगे लीगल वे में, और अगर नहीं भी बन पाते हैं या ए और सी पार्टनरशिप में नहीं रखना चाहता है तो उसको पार्टनरशिप को कैंसिल कर सकता है। इसका जो केस इन द केस सी इज नॉट करेक्ट। सी ने ए से कहा था कि इनका पार्टनरशिप हम कैंसिल करते हैं, तो इस केस में चूंकि उसके फादर उसमें थे या बी उसमें पार्टनर था
तो लीगल वे में सी सही नहीं है। उसके किसी भी फैमिली मेंबर को यदि वो चाहता है तो वो पार्टनर बनेगा और रहेगा लीगल वे में, उसको निकाल नहीं सकता। तो सी ने जब ए से कहा कि हम इनको नहीं रखेंगे तो सी इस जगह पर गलत है, पार्टनर्स के सिर्फ को उसको कैंसिल नहीं कर सकते अनलेस एग्री अदरवाइज। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इज सेम एज their old partner profit share ratio. Example 3 and 1. जो भी कैपिटल बी ने लगाया उसके रेशियो के आधार पर अगर वो किसी कंडीशन पर नहीं रहना चाहता, पार्टनरशिप में डिस्प्यूट है, तो उस कंडीशन में उसके प्रॉफिट को शेयरिंग, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, ओल्ड प्रेफर्ड प्रॉफिट शेयरिंग कहते हैं, जो उसके फादर के कंडीशन में रहा हो उसके मुताबिक उसके शेयर को, उसके प्रॉफिट को, लॉस को निकाल करके जो भी प्रॉफिट हुआ हो वो 3:2:1 के मुताबिक उसको दें और वो लीगली ले सकता है। अगर वो रहना चाहता है तो रह भी सकता है, अगर नहीं रहना चाहता तो रह नहीं सकता, नहीं निकाल सकते उसको, अगर पार्टनर जो ए और सी बचे हैं वो। तो आज पार्टनर्स रिटायरमेंट और डेथ के बारे में इतना आपको बता दिया है। इसके बाद ग्लोबल इंटरप्राइजेज हम आपको